Hello friends, today we are going to study our new topic which is dimensional analysis. तो डायमेंशनल एनालिसिस की स्टार्टिंग ही सबसे बेसिक टॉपिक से होती है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. इट इज़ वेरी सिंपल टॉपिक. ये कहता क्या है कि हम लोग वी कैन रिलेट द टू सेम फिज़िकल क्वांटिटी हम लोग ने देख चुका है क्या होता है, विच कैन बी मेजरेबल. वो चीज़ जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, जैसे कि किसी चीज़ की लेंथ, टाइम, मास हम मेज़र कर सकते हैं, लेकिन फीलिंग्स हम मेज़र नहीं कर सकते. वैसे ही जब हम किसी दो सेम फिज़िकल क्वांटिटी, सेम बोला है यहाँ पे, अगर हम मान लीजिए कुछ सामान लेने गए, अब हम लोग सब्जी वाले से ये तो नहीं करेंगे कि 20 किलो में 5 लीटर हमें कुछ सामान दे दीजिए. हम लोग क्या करते हैं, 20 किलो अगर हमें केजी में कोई वेट दिया गया है, मास किसी का गिवन है, तो हम लोग उसमें मास ऐड करेंगे या मास सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो या वो चीज़ मास की इक्वल. कभी आपने ये तो नहीं सुना कि मास और लीटर को प्लस किया जा रहा है, हमेशा सेम फिज़िकल क्वांटिटी को प्लस किया जाता है. तो आज हम लोग ये हम लोग करते हैं, इसी फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. इसका फिज़िक्स के डायमेंशन पार्ट में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है. तो आइए हम लोग देखते हैं इसकी कॉमन डेफिनेशन क्या होती है, इसका यूज़ कहाँ पे होता है, इसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं. सो वी आर गोइंग टू स्टडिंग दिस टॉपिक. फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन क्या होगी. ये कहता क्या है, ये कहता है कि वी कैन रिलेट टू सेम फिज़िकल क्वांटिटी को हम लोग एक शॉर्ट फॉर्म PQ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं विथ, अब ये कुछ सिंबल है. ये किन केसेस में अप्लाई होता है, वो ये सब हैं, जैसे प्लस, माइनस, इक्वल्स टू, या इन इक्वेशंस लाइक ग्रेटर दैन, स्मॉलर, या ग्रेटर दैन और इक्वल टू, या स्मॉलर दैन इक्वल टू. तो इन सब केसेस में यूज़ होता है. लेकिन मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न ये रूल फॉलो नहीं करता. वहाँ पे हम लोग डिफरेंट फिज़िकल क्वांटिटी को भी मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं. जैसे हम लोग देखे हैं वेलोसिटी को कैसे, मीटर पर सेकेंड. यहाँ पे डिवाइड किया जा रहा है किसको, मीटर और सेकेंड को. यानी यहाँ पे दो फिज़िकल क्वांटिटी है, लेकिन हम लोग ये नहीं कर सकते कि मीटर और सेकेंड को ऐड कर दें. इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज इट डज़ नॉट ओबे द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. तो हम लोग ये कुछ सिंबल्स हैं जो कि इस फेनोमेना को, इस प्रिंसिपल को ओबे करती हैं. ये सिर्फ इसी को ओबे करती हैं, नहीं तो वो इट इज़ रॉन्ग. अगर हम लोग डिफरेंट फिज़िकल क्वांटिटी को ऐड या माइनस करते हैं तो वो रॉन्ग होगा. हम लोग क्या करेंगे, अगर फिज़िकल क्वांटिटी है, दो सेम फिज़िकल क्वांटिटी है, उनको प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, इक्वल करेंगे, या इन इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे. अब इसके कुछ जनरल रूल, जैसे L प्लस L L ही होगा, L माइनस L L होगा, L इक्वल टू L L. अब आप लोग सोच रहे होंगे व्हाट इज़ दिस, ये क्या है. L में L प्लस करेंगे तो 2L आना चाहिए, ये तो वापस से L आ रहा है. यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्वांटिटी नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन बना के आपको समझा रहे हैं. ये L क्या है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये लेंथ है, ठीक है. लेंथ को L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अब जब हम लेंथ में लेंथ ऐड करेंगे तो हमें लेंथ मिलेगी, कॉमन सेंस है. मान लीजिए ये कोई भी एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल. हमें दिया था, हम गए थे टेलर के पास. टेलर ने कहा 20 सेंटीमीटर आप हमारे लिए कपड़ा लेके आइए. उसमें हम 2 सेंटीमीटर कपड़ा अपनी तरफ से अपने दुकान से दे देंगे. तो 20 सेंटीमीटर में अब वो तो ये नहीं बोलेगा कि आप 20 सेंटीमीटर कपड़ा लाइए, 2 किलो आलू हम दे देंगे आपको. इट इज़ नॉट पॉसिबल ना. यहाँ पे हम लोग लेंथ देख रहे हैं. तो 20 सेंटीमीटर अगर वो आपको कपड़ा देता है, उसमें हम लोग 2 सेंटीमीटर ही ऐड करेंगे ना, लेंथ के साथ लेंथ ऐड होती है. तो जो इसका रिज़ल्ट आएगा वो भी एक लेंथ ही होगी ना. तो इसी को हम यहाँ पे बता रहे हैं कि लेंथ, ये भी लेंथ है, लेंथ में लेंथ ऐड करेंगे तो ये एक रिजल्टेंट भी जो होगा वो एक लेंथ ही देगा. तो इट इज़ कॉमन सेंस. यही यहाँ पे L माइनस L ज़ीरो क्यों नहीं हुआ. अरे हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग इसमें
देख रहे हैं कि हमें दो फिज़िकल क्वांटिटी दी गई है, तो उसको ऐड करेंगे या माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लेंथ मिलेगा। यही हम आपको समझा रहे हैं कि अगर हमें दो वैल्यू दी गई है लेंथ तो उसका रिजल्टेंट भी लेंथ होगा। ऐसा नहीं कि लेंथ को प्लस करेंगे वो मास देगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ऐसे ही है यहाँ पे भी, अगर हम लेंथ में से लेंथ माइनस करेंगे तो आंसर भी लेंथ में ही आएगा। तो LHS में जो वैल्यू रहेगी वो RHS की इक्वल रहेगी। तो हम लोग देखा जाए तो L इज़ इक्वल टू L फिज़िकल क्वांटिटी के बेस में ये तीनों वैल्यू ही सेम होंगी। ऐसे यहाँ पे भी होगा और L एक L के ही इक्वलाइज करेंगे। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या दो डिफरेंट फिज़िकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं? ये क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा आपके मन में। तो इसका भी आंसर हम फाइंड कर लेते हैं। ऑब्वियसली कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हम लोग ने एग्जाम्पल भी देखे हैं, अपने कॉमन लाइफ में देखा है। हम लोग ने जैसे देखा एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकेंड होती है। ये सब क्या है, डिवाइड हो रहे हैं, ये भी डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, दो फिज़िकल क्वांटिटी अलग अलग है ना, लेकिन हम इनको डिवाइड कर रहे हैं। मल्टीप्लाई के भी कई सारे केसेस होते हैं, वैसे ही डिवाइड के भी होते हैं। जैसे यहाँ पे डिवाइड के केसेस है, वैसे मल्टीप्लाई के भी केसेस होते हैं। जैसे फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास क्या है, केजी में है, एक्सेलरेशन क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो यहाँ दोनों केसेस हमको दिख सकते हैं। फोर्स में हम लोग मल्टीप्लाई क्या कर रहे हैं, मास और एक्सेलरेशन, यानी कहीं ना कहीं स्पीड, टाइम, मास सब एक ही साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन एडिशन में ऐसा नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों ही रोल फॉलो कर सकता है। उसमें हम लोग डिफरेंट या सेम दोनों ही क्वांटिटी को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई भी कर लिया दो डिफरेंट क्वांटिटी को, और यहाँ पे डिवाइड भी कर लिया। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फॉलो कर लेंगे, ये भी फॉलो करेंगे। लेकिन ये डिसऑबे भी कर सकते हैं, क्योंकि इनके कंडीशन में ऐसा अप्लाई नहीं होता है कि यहाँ पे दो सेम ही फिज़िकल क्वांटिटी हो। यहाँ दो डिफरेंट फिज़िकल क्वांटिटी भी हो सकती है। तो यहाँ से हम लोग का प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्लियर हो जाता है। अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। इसको आप सब नोट कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, फोर्स इज इक्वल टू AX स्क्वायर प्लस BT हाफ, BT की पावर है हाफ। यहाँ पे दो टर्म है A और B, इनकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। हमें क्या दिया है, फोर्स दिया है, X यहाँ पे लेंथ है और T यहाँ पे टाइम है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, टू फिजिकल क्वांटिटीज़ आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड और इक्वलाइज्ड। यहाँ पे हम लोग यानी ये कह सकते हैं कि जो AX स्क्वायर होगा वो BT के हाफ, जो पावर हाफ है वो इसके इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहती है कि अगर दो फिज़िकल क्वांटिटी को ही हम लोग ऐड करते हैं, अगर ये दोनों सेम होंगी तभी हम इसको ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि AX स्क्वायर जो होगा वो इक्वल होगा BT टू द पावर हाफ। सिंपल है। ये भी हमने सीखा था कि जब L प्लस L करते हैं तो उसका आंसर भी L ही आता है। तो यानी दो फिज़िकल क्वांटिटी कोई मान लेते हैं हम लोग ये होंगी, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो भी इनके इक्वल होगा। यानी AX स्क्वायर इज इक्वल टू BT टू द पावर हाफ, ये फोर्स जो है ये भी इसके इक्वल होगा। इट मीन्स ये भी एक फोर्स है, ये भी एक तरह का फोर्स है और ये भी एक फोर्स है। तीनों ही फिज़िकल क्वांटिटी इक्वल हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस लगाएंगे। अब डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है, इसको अभी के लिए आप इतना समझिए कि अभी हम इसके आगे इसके कुछ क्वांटिटीज़ देखेंगे। पहले हम ये बेसिक टर्म समझ लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। फिर हम आपको सिम्बल्स बताएंगे कि कॉमन सिम्बल्स क्या होते हैं या ग्रेडियंट टर्म्स आते हैं कुछ, तो उन सब के बारे में और फर्दर डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए आप इतना जानिए, लेंथ को हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ को हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम लोग फोर्स उठा लेते हैं, फोर्स को इक्वलाइज कर देते हैं। पहले दो फिज़िकल क्वांटिटी लेते हैं, पहले फोर्स लेते हैं,
फोर्स को इक्वल कर देते हैं किससे, ax स्क्वायर से। इसको इससे भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग पहले फोर्स को, क्योंकि हमें इसकी फुल वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता या इसकी वैल्यू नहीं पता, तो हम लोग जिसकी वैल्यू पता है, फोर्स की वैल्यू पता है, उसको इसके इक्वलाइज करेंगे तो ए की वैल्यू नॉर्मली निकल आएगी। एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता है, एफ की वैल्यू पता है, तो ए की वैल्यू निकालना ईजी हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू बी टी टू दी पावर हाफ की अगर हम इसको इक्वल करेंगे। तो देखते हैं, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है LT -2। यहाँ पे एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इसका दे देते हैं कि कैसे। फोर्स होता क्या है, फोर्स इज सिंपली मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं 7, मास को हम kg लिखेंगे। एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हमें क्या पता है, मास kg होता है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। kg को हम लोग m से रिप्रेजेंट करेंगे जो कि वो मास है। मीटर यहाँ पे क्या होगा, लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, और सेकंड स्क्वायर टाइम को रिप्रेजेंट करता है, तो t की पावर 2 हो जाएगा। तो m l, ये 2 नीचे पॉजिटिव था, ऊपर हम लोग ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2। तो ये आ गया इसका फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला। यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा वैसे। तो LT माइनस MLT -2 आ गया इसका डायमेंशनल फार्मूला। A की वैल्यू हमें नहीं पता है, यहाँ पे हमें नहीं पता है। हमें पता है x जो है वो लेंथ है, तो लेंथ यानी L की पावर 2। तो A की वैल्यू यहाँ से हमें निकल आएगी LT -4। अब इसको आप डिवाइड करके देख सकते हैं, तो यहाँ से हमें A की वैल्यू पता चल गई। अब सिंपली हम B की वैल्यू निकाल लेंगे फोर्स के इक्वलाइज करके। BT टू दी पावर 1/2 है। F क्या है, LT -2 विच इज़ इक्वल टू B एक अननोन वैल्यू है। T हमें पता है, यहाँ पे हम T लिख सकते हैं, और ये जो 1/2 है ये डायमेंशनलेस है, इसका फॉर्मूला नहीं होगा। कांस्टेंट जो होता है वो डायमेंशनलेस होता है। तो यहाँ पे LT -2 ऐसे ही हो जाएगा, B को लिख लेंगे, T इधर आ जाएगा डिवाइड पे, तो ये कैंसिल करने के बाद हो जाएगा LT -3 इज़ द वैल्यू ऑफ द B। तो यहाँ से A और B की वैल्यू पता चल गई। हमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्लियर हो गया होगा। हमने समझ लिया कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है। हम लोग सेम फिज़िकल क्वांटिटी को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वलाइज करेंगे, यानी इक्वेशन के फॉर्म में रखेंगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में ऐसा नहीं है, वहाँ पे हम लोग डिफरेंट फिज़िकल क्वांटिटी को भी मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। इसको हमने एक एग्जांपल से समझा। हमें दिया था फोर्स, हमें एक अननोन वैल्यू A और B थी, हमने फोर्स की इक्वलाइज करके A और B की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हमारा एक टॉपिक बचा है डायमेंशनल एनालिसिस। उसके कुछ एग्जांपल्स, डायमेंशनल एनालिसिस होता क्या है, फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती है, ये हम एक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।